तो 2 वे स्लेब में कमरे का जो मैप दे रखा है या दीवार की मोटाई 300 और 160 mm मोटाई स्लेब डाली गई है। जो स्लेब की जो मोटाई है वो 160 mm की 160 mm की है। और छोटे स्पान के समांतर 12 mm व्यास की 200 mm सेंटर सेंटर तथा बड़े स्पान पर 12 mm व्यास की 300 mm सेंटर सेंटर छड़ें यूज की गई हैं। दोनों दिशाओं में आलम से LY10 दूरी पर एकांतर छड़ें 45 डिग्री पर ऊपर को नत की गई हैं। अनुविक्षेप तथा दोनों दिशाओं के कट दृश्य में प्रबलन इस्पात की स्थिति दर्शाइए। तो यहाँ पे एक्सपेंशन गैप दे रखा है उन्होंने यहाँ पे ये, और 5.7 5850 यानी कि जो हमारे पास दीवार है। अब ये फिगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब बोर्ड में बनाता तो ढंग से समझ सकते थे आप। तो फिर भी आप कोशिश करें समझने की इसको, क्योंकि 5700 mm की दूरी तो हमारे पास इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की हो गई। अब यहाँ पे जो दीवार है, ये दीवार है, ये वाला जो पार्ट है वो दीवार है। इसके आधे से लिया इन्होंने दूरी 5850 850 लेंथ। ये 5700 12 गुणा एट 300 सेंटर सेंटर अल्टरनेट वेंट 2 वे स्लेब। LY10 लंबाई के 10 भाग पे हमने क्या करा है, यहाँ पे इंटरनेट बेंट अप बार लगाई हैं और यहाँ पे एक्सपेंशन में ये क्लियर कवर हमने दे रखा है यहाँ पे। तो जो भी इस पे बार लगाई हैं डॉट डॉट के रूप में, ये हमारे पास अभी आता हमारे पास एक सिंबल से हमने पार्ट लिया है इसका। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल का LY10 1545 पे हमने ये इंक्लाइन की। ये जो हमारे पास 12 फाई की जो बार है वो 300 सेंटर टू सेंटर है
और ये हमारे पास 12 फाई की जो एक्स्ट्रा बार है वो 600 सेंटर एंड वेंट अबव द बार सेट द 180 50 expansion gap locals and तो इन्होंने इस फिगर में दिखाया है कि सेक्शन 8 द ए लॉन्ग स्पान। तो दीवार हमारे पास ये आ गई, इसके दीवार के मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, कोई बार रखते हैं। 50 का हमने एक्सपेंशन गैप दे रखा है ये वाला, तो ये हमें और समझना है। 75 का और गैप दे रखा है, फिर यहाँ पे बेंट अप हो गई। ये जो डेटा है ये समझ के आपको ड्राइंग शीट पे ड्रा कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास इसी का एक फिगर उन्होंने लिया है सेक्शन 8 BV शॉर्ट स्पान पे। जो शॉर्ट स्पान है उस पर उन्होंने एक फिगर दिखाई है 160 की। तो 160 mm की तो हमारी क्या थी, स्लेब की मोटाई थी। 160 mm हमारी स्लेब की क्या है, थिकनेस है। 12 फाई एट द रेट 200 सेंटर अल्टरनेट बेंट अप। 12 फाई की 12 फाई 200 सेंटर अल्टरनेट बेंट अप 12 फाई एट द रेट 300। अब ये हमारी जो बेंट अप बार, ये बार हैं, तो जो नीचे वाली है वो सेंटर कितने पे लगा रखी है हमने, 200 पे लगा रखी है। अगर ये जो पॉइंट दिखा रखा है तो ये बार लग रही हैं, जो हमारी बार इस तरीके से दिखा रखी है, तो ये 300 सेंटर है। 12 फाई एक्स्ट्रा बार अप टू B/10 एट द रेट 400 सेंटर टू सेंटर। तो ये हमने जो है बेंट अप बार ले रखा है। और देखिए
12 फाई की हमारे पास ये एक छड़ जा रही है, ध्यान रखना 12 फाई की एक छड़ है। ये डायमीटर कितना है इसका 12, यहाँ पर भी 12 है। और ये एक्स्ट्रा बार ए टॉप, एक्स्ट्रा बार ए टॉप, एक्स्ट्रा बार ए टॉप 380 की है और ये 580 की है। 635 पे उन्होंने जो है आगे तक ले। तो लॉन्गर स्पान साइज। तो जब भी हम कोई बार यूज़ करेंगे तो बार में क्या दिखाना है। सपोज करो ये मैंने इस तरीके से बार डाल रखी बहुत सारी, तो इनकी जो स्पेसिंग है ये हमारी स्पेसिंग कहलाती है। ये हमारे पास स्पेसिंग है, ये हमारे पास स्पेसिंग है, ये हमारे पास स्पेसिंग है। 12 अगर 12 की स्पेसिंग है तो 12 सेंटर टू सेंटर। तो एक सेंटर दूसरे सेंटर तक की दूरी हमारी स्पेसिंग कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है बहुत सारी बार्स यूँ दे रखी, फिर हमने ये भी डाल रखी है, तो इनकी स्पेसिंग अलग हो सकती है। जैसे बोला 200 सेंटर टू सेंटर, तो हो सकता है कि इसकी दूरी यहाँ से 200 हो, इसकी 200 हो, 200 और यहाँ की हो सकता है ये 300 हो, ये 300 हो। तो स्पेसिंग का मतलब होता है कि हम जो भी फिगर में स्पेसिंग देना चाहते हैं बार में, तो बार की जो वो स्पेसिंग होती है वो हमारी एक स्टील से दूसरे स्टील तक की स्पेसिंग कहलाती है। अब रही बात किसी भी स्लेब को किसी वॉल पर टेकने के लिए, अगर हमारी वॉल की थिकनेस अक्सर 300 लेते हैं, ये हमारी एक वॉल है,